अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक है? हाँ जी। चलिए, आप तैयार हैं अपनी क्लास शुरू होने के लिए? हाँ जी। हमारी क्लास का नाम क्या है? बच्चों का कुरान। और इसमें हमने क्या करना है? हमने कुरान पाक में से एक नाम लेना है और उसके बारे में बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? और आज का क्या नाम है? पहाड़। पहाड़ का नाम कुरान पे आए। और आपको मालूम है, एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा, 5 दफ़ा भी नहीं, 5 दफ़ा एक जगह पे भी 5 दफ़ा आ सकता है, और पूरे कुरान में तो बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो आपको याद है, आपको कोई कहानी को याद है जो हमने कहानियाँ, इतनी सारी कुरान की कहानी, हज़रत मूसा की कहानी में क्या आया था? पहाड़। किस पहाड़ का नाम है? उसका तो नाम भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिया है ना, कोहे तूर। शाबाश, कोहे तूर का नाम आया है। दो आयात भी, चलिए अभी आपसे आयात सुनते हैं। कोहे तूर का नाम आया है, और फिर उसमें पता है एक पहाड़ ऐसा भी था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर उलट दिया गया था। उल्टा नहीं था, मतलब उसके ऊपर झुका दिया था कि ये वो लोग उन्हें कुरान पढ़ना छोड़ दी थी, तो वो पढ़ते नहीं थे और उसके हुक्म को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसे अपनी निशानी दिखाने के लिए, फिर वो लोग बहुत डर गए और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को वापस उसकी जगह पे रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मानेंगे। तो देखो, अगर हम कुरान पाक को नहीं मानेंगे तो अल्लाह ताला हमारे साथ क्या कर सकते हैं, है ना? अल्लाह के पास इतनी ताकत है। तो चलिए हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले अल्लाह से और ताकतवर कोई भी नहीं। जी बिल्कुल, अल्लाह की ताकत को देखना हो तो सोचें ज़रा, पहाड़ कितनी मजबूत है, और वो भी अल्लाह ने पैदा किए हैं ना। अल्लाह ताला की ताकत का कैसे अंदाज़ा होता है हमें। और पहाड़ों को, इतने मजबूत पहाड़ों को तोड़ने वाली भी एक चीज़ है। क्या चीज़ है? अल्लाह है। और कैसे तोड़ता है ये हम अभी देखते हैं, आयात देख लें, फिर हम देखते हैं कि ये पहाड़ों को कैसे तोड़ते हैं। चलें तो हाँ, बताएंगे हमें कि कौन सी आयात है कुरान पाक में आई हुई हैं जो आप पढ़ेंगे? सूरह तकवीर में वाइज़ल जिबालु सुय्यिरत। शाबाश। जब पहाड़ चलाए जाएंगे, आप सोच सकते हो पहाड़ भी चल सकते हैं? आपको मालूम है ये कब होगा जब पहाड़ चलेंगे? क़यामत के दिन होगा। शाबाश। क्या और दूसरी शाबाश। सूरह कारिया में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब पहाड़ जो है रुई के गालों की तरह, जैसे आपने देखा पहाड़ बादल उड़ते होते हैं या फिर तेज हवा आती है तो उसके साथ उठते हैं बहुत सारी डस्ट और चीज़ें। चले मोहम्मद मोहसिन, अब आप बताएं, आपने कौन सी आयत कुरान पाक में से तलाश की हुई है जो आपने सुनानी है? आयत नंबर 72। इसमें क्या अल्लाह ताला ने कहा है? इन्ना अरदना al-अमानता ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula। और इसका तर्जुमा, बेशक हमने इताअत की अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर की तो इन्होंने इस बोझ के उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए और इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो अपनी जान पर बड़ी ज़्यादती करने वाला है और जाहिल है। जी शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें पता है अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक देखो कितनी प्यारी किताब है, लेकिन इसके हुक्म कितने सख्त हैं। जब हम पढ़ते हैं ना जिन कुरान पाक को तर्जुमा के साथ और गौर से, तो इसमें कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनको देख के सुन के तो हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ऐसे उदास हो जाती है। और कुछ हुक्म अल्लाह के बहुत सख्त हैं जिनको मानना बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपको पता है जब कायनात बनी थी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने पहले सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं कुरान पाक और हुक्म है
وہ کائنات کی ہر چیز کو پوچھا کہ آپ یہ اس کو اٹھاؤ گے، ان کو مانو گے، ان کو مانو گے؟ وہ سب ڈر گئے تھے، انہوں نے نہیں تھا مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں بس ان کی کام لکھ دیے، اب وہی کرتے ہیں. پہاڑوں کو حکم دے دیا آپ نے ادھر ہی رہنا بس، اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں وہی وہ ان کے اندر آتی ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح درخت ہیں، درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایک دفعہ دے دیا ہے، آپ لوگوں نے بڑھنا ہے، سوکھنا ہے، لیکن اپنی جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے ہو. اسی طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، سمندروں کو، دریاؤں کو بہنے کا حکم دے دیا، تو وہ وہی کر رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب دی کہ یہ لکھے ہوئے ہیں میرے حکم، آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں ہم نے لیے تو لیے ہیں، لیکن سب انسان اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل سمجھتے ہیں نا. تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ انسان نے تو اپنے اوپر تھوڑا سا ظلم اور زیادتی کر لی ہے، یہ جاہل ہے، یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کو ماننے میں کتنا فائدہ ہے نا. چلے محمد محسن آپ دوسری آیت بتائیں، پھر ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں. سورت سبا، سورت احزاب کی اگلی سورت ہے، آیت نمبر 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بارگاہ سے بڑا فضل عطا فرمایا اور حکم فرمایا، اے پہاڑوں تم ان کے ساتھ مل کر خوش الحانی سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. شاباش، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، یہ سب سے مزے کی بات ہے یہ پہاڑوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو دور میں پہاڑ اور پرندے اور چیزیں تھیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بولیاں سمجھتے تھے. تو ان کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور دی تھی، اس میں ساری پوئمس تھیں. آپ کو پتہ ہے حمد تھی اس میں، بہت زیادہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، تعریفیں، اتنی تعریفیں تھیں. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ پڑھتے تھے نا آیات، ایسے پیارے سے انداز میں تلاوت کرتے تھے، تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی. اور اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ لوہا بھی ان کے ہاتھ میں جا کے نرم ہو جاتا تھا. لیکن کتنی مزے کی بات ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ پہاڑ اس طرح بول سکتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے جیسے بے جان سے پتھر ہیں اور ٹوٹ کے کبھی گرتے ہیں، کبھی ادھر ہی اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے، اس لیے وہ پتھر اس لیے اللہ ہلاتا ہے. لیکن ہر چیز دنیا میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، حمد و ثنا کر رہی ہے. تو کیا ہم نہ کریں؟ ہمیں کرنی چاہیے نا اللہ کی تعریف. کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، اور نمازیں پڑھ کے، اور بہت سارے طریقے ہیں. جب آپ پیاری سی چیز دیکھ کے الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. چلیں جی، آپ جلدی جلدی سے کوئی فیکٹس اگر آپ نے ریسرچ کیے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، دیکھیں اتنی دفعہ قرآن پاک میں پہاڑوں کا نام آیا ہے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ بھی کریں کہ یہ کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آج ابھی پہلے ہمیں محمد محسن بتا لیتے ہیں اور پھر طاہا علی بتائیں گے. طاہا علی کے پاس تو بڑی مزے کی چیز ہے اور ہم دیکھتے ہیں محمد محسن نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے آج ان کے پاس کیا کچھ ہے بتانے کے لیے. میں نے 5 فیکٹ لکھے ہیں. پہلا فیکٹ ہے کہ جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اونچائی وہ لمبے بھی ہوتے ہیں. لمبے بھی ہوتے ہیں، بشاب اونچے اونچے سے، اتنے بلند، اور وہ ہر سال زیادہ اونچے ہوتے ہیں، ہر سال بڑھتے ہیں. شاباش، تھینک یو. پھر دوسرا فیکٹ، ہر دنیا میں ایسا کوئی پہاڑ نہیں جو 600 میٹر سے چھوٹا ہو، یعنی 600 میٹر سے زیادہ ہو، بہت اونچے ہوتے ہیں. شاباش. پھر مونٹینز جو پہاڑ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے پتھروں سے اور زمین سے بنے ہوتے ہیں، زمین مٹی کی تہوں سے، اور بڑے بڑے جو زمین سخت ہو کے، مٹی سخت ہو کے پتھر بن جاتی ہے نا، ان سے مل کر پہاڑ بنتے ہیں. شاباش. اور چوتھا، جب وہ زلزلہ آتے ہیں نا،
तब वो पहाड़ हिलते भी हैं, अपनी जगह से हिल भी जाते हैं। हिल जाते हैं, खिसके आगे पीछे भी होते हैं। हाँ शाबाश, जैसे वो अभी तो हमने ये चीजें तो अब साइंस ने हमें बताई है ना, तो हमने तो देखी कहानी में भी पढ़ लिया कैसे हुआ था, बोलते भी और हैं। आखिरी जो सबसे ऊंचा पहाड़ है यानी माउंट एवरेस्ट, वो उसकी ऊंचाई 8,800 नहीं, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। 48 मीटर कितनी ज्यादा होगी, जरा सोचा कभी आपने सोचा दुनिया की कोई चीज कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं और है वो ना? आसमानों से भी ऊपर जाता है। आसमान से भी ऊपर नहीं, आसमान से ऊपर तो बेटा नहीं जा सकता ना। देखिए आसमान तो, आसमान तक अगर वो पहाड़ पहुंचा हो तो इंसान उसके ऊपर चढ़ के आराम से आसमान तक पहुंच सकता है ना, है ना? मैंने रिसर्च किया था, उधर लिखा हुआ था। हाँ जी। चलें वो दोबारा रिसर्च करके देखेंगे, तलाश करेंगे वो क्या लिखा हुआ। चलें जी, पहले हम देख लेते हैं जैनब ने आज क्या बनाया। जैनब तो इतनी अच्छी सी ड्राइंग करके ले आई है इतनी देर में। जैनब दिखाएं, वाह कितनी प्यारी आपने ड्राइंग। और ये क्या बनाया है? पहाड़, और उनके अंदर मुझे नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का आपने कुछ बनाया, वो क्या है? आग। आग, यानी आतिशफशां जो लावा बनता है उबलता है वो, और ऊपर एक प्यारा सा सूरज भी है, और आसमान है नीला सा, और नीचे थोड़ी सी सब्ज रंग की जमीन भी बनाई है। शाबाश जैनब, बहुत शुक्रिया आपका। चलें ताहा, आपके पास जो फैक्ट है वो उसमें हम देखते हैं कि क्या है। सबसे ऊंची पहाड़ का नाम लिखा है आपने, और सबसे छोटे पहाड़ का। चलिए सबसे छोटे पहाड़ का नाम बताए ना जरा। ऊंचे पहाड़ का तो मोहम्मद मोहसिन ने बता दिया ना। विच प्रूफ सबसे छोटा पहाड़ है ना? हाँ। और इसके बारे में और आप क्या जानते हैं? कि वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। और पहाड़ों के बारे में एक और आपके पास कौन सा फैक्ट है? कि हर साल 1 या 2 इंच तह बनती है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से पहाड़ बनता है। पहाड़ बनता जी, ये है पहाड़ कैसे बनते हैं। जैसे हम हाँ, हम इंसान, दुनिया की हर चीज बढ़ती है ना, ऐसे पहाड़ भी बढ़ते हैं, हमें नहीं महसूस होता ना। लेकिन जैसे हम कहते हैं चलते भी बाजू का, ये पहाड़ अपनी जगह से थोड़ा सा आगे पीछे होती हैं। वो यही वजह होती है कि पहाड़ों के नीचे ना हर साल में 1 या 2 इंच मजीद मिट्टी उसके नीचे जाती है। जमीन की भी तहें चेंज होती है, जैसे हमारी स्किन चेंज होती है ना, दरख्तों की स्किन चेंज होती है, इसी तरह तो फिर उसकी वजह से वो तहें से नीचे बनती जाती हैं। हम भी तो जैसे हम भी हर साल थोड़े से बड़े हो हर साल बड़े हो जाते हैं, और हम तो नजर भी आते हैं ना हम बड़े हुए हैं, पहाड़ का तो पता भी नहीं चलता ना। चले बच्चों, मैं आपको कुछ और नाम बताऊं कुरान पाक में कहाँ कहाँ नाम आया, आपने जरा इस पे गौर करना है। और अगर आप ढूंढ सको ना तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश करनी है कुरान पाक में से इन चीज़ों को ढूंढें आप, ठीक है? ये देखें, एक तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में भी पहाड़ का नाम आया था। कौन सी थी ये जगह जहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी सी कश्ती जाके लगी थी, जब बहुत ज्यादा तूफान। सूरह नूह में नहीं, सूरह नूह में नहीं है, लेकिन ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में है, ठीक है? कि ये जब बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था ना, पानी पानी हो गया था, और कश्ती में बैठे हुए लोगों ने जो जहाँ पे जाके रुके थे ना, वो एक बहुत ऊंचा दुनिया का पहाड़ था, उसके ऊपर। उसके नाम के बारे में सही किसी को मालूम नहीं है, कुछ रवायतें हैं लेकिन हम उनको इस तरह नहीं बयान करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपको पता है कि पहाड़ जो हैं अल्लाह ताला ने इनको और किस लिए बयान किया है? अल्लाह ताला ने कहा है कि पहाड़ जो है ना, ये मेरी ताकत और मेरी कुदरत की निशानी है, ठीक है? चलें जी, और इसके बारे में क्या आया है कि ये जो है ना पहाड़ों के हमें कुछ फायदे भी हैं। दुनिया की हर चीज़ कुछ ना कुछ फायदे दे रही है ना हमें। पहाड़ों के क्या फायदे हैं? अच्छा, अगर पहाड़ चलते हैं तो अपनी जगह से हिलते कि जमीन को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाते और कैसे रुकते हैं, ये आपको पता है? इसलिए कि अल्लाह उठा के ले जा, नहीं पता क्या है, वो भी ठीक है, आप सही कह रही हो, अल्लाह लेके जाते हैं और आते हैं, लेकिन इनके फवायद भी हैं। एक तो ये है कि ये माहौल में हमें फवायद देती है, जैसे बीज के घर ऊपर बनते हैं, आपको पता है ना, मधुमक्खियां घर बनाती हैं। फिर जितने पहाड़ ऊंचे हैं इसकी वजह से जो हवा है ना, वो हवा रुकती भी है। देखो इतनी तेज हवा चलती है, अगर पहाड़ ना होते तो हमारे घर भी उल्टे
हो सकता है उल्ट जाते, क्योंकि ये बैलेंस करती है। जब तेज हवा आती है ना पहाड़ों से रुक जाती है, और जब हवा कम हो जाती है ना, किसी इलाके में ऐसे होता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हवा बिल्कुल कम हो जाती है, तो वो फिर पहाड़ों की वजह से वो जमीन के नीचे, जैसे पानी या ऊंची जगह पे आप कोई चीज रखो तो वो नीचे गिरती है ना, खिसक के नीचे रिड़ के आती है, ऐसे ही हवा फिर फिसल के ना अलग अलग साइड पे भी लगते हैं, चलती है। जी शाबाश। और फिर एक और इनका फायदा आपको ये शायद आप आज से पहले आपको मालूम ना हो कि जैसे जमीन है ना, हमारी जमीन अगर जैसे है ऐसे, अगर पहाड़ ना होते तो आपको पता है ये उलट पुलट हो जाती सारी। ये अल्लाह ताला ने ना इसके बीच में पिंस लगाई हुई हैं। जैसे आप पिंस लगाते हो ना, एक पेपर आप बोर्ड पे लगाते हो, तो अगर आप उसके ऊपर पिन नहीं लगाओ तो वो गिर जाए। पिन होती है। पहाड़ जो है वो जमीन की पिंस है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या है कि ये पहाड़ों को हमने कीलों की तरह ठोक दिया हुआ है जमीन के अंदर, ये अपनी जगह से चल नहीं सकते हैं। अगर फिर क़यामत के दिन हाँ, और ये जमीन को महफूज रखते हैं और इसको बचा के रखते हैं, ठीक है। और नहीं तो वो हिलती जाने की जमीन। शाबाश। और फिर इसके बाद आपको पता है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, जब ये उड़ जाएंगे टूट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दो कहानियों को मैंने नाम बताने हैं, जो आपने अगर पढ़ी हुई है सुनी हुई है तो ठीक है, वो तो हमने कर ली है ना। इसके अलावा दो हैं, तो अगर आपने नहीं सुनी हुई तो आप दोबारा सुनेंगे, ठीक है। आपको दोबारा वो कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, ठीक है। एक कहानी है इसमें कि कौम समूद की। कौम समूद कौन थी? हजरत सालिहा अलैहिस्सलाम की कौम। वो कौम बड़ी अजीबोगरीब कौम थी। आपको मालूम है क्या करती थी? वो पहाड़ काट के उनके घर बनाती थी। इतने वो लोग ऊंचे लंबे चौड़े थे, तो वो उनके पास बहुत ताकत थी, और वो हाथों के उनके नेल्स इतने सख्त होते थे, नेल्स के साथ खरोच खरोच के ना तो वो अपने घर बना लेते थे। सोचो सा, सोच सकते हो कितनी अजीब सी बात है ना। वो अपने घर बना लेते थे और घरों के अंदर। लेकिन आपको मालूम है फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला से कि हजरत अपनी पैगम्बर से कहा कि अल्लाह से कहें अगर आप सच्चे हैं तो ज़रा इस एक बड़ा सा पहाड़ था, क्या था, इस पहाड़ के अंदर से एक ऊँटनी निकले जिसके जो इधर हमारे सामने आए और वो जो एक बच्चा भी पैदा करे। कितनी अजीब सी बात करते थे, है ना। और वो सच में और फिर वो सच में हो गया। अल्लाह का मौजज़ा था। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके सामने पहाड़ में से एक ऊँटनी निकल आई जिंदा सही बिल्कुल, और फिर उसने एक बच्चा भी दिया। फिर अल्लाह ताला ने कहा अच्छा अब आप लोगों ने मौजज़ा मांगा था ना, चलो अब इस ऊँटनी को आप लोगों ने कुछ नहीं कहना, इसको चलने फिरने दो, खाने पीने दो। अब ऊँटनी क्या करती थी? ऊँटनी सारा कुएं में जाती, सारा ही पानी पी जाती, और अगर वो किसी के खेत में घुसती सारी घास खा जाती। लोगों ने कुछ दिन तो एक दिन दो दिन तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह की निशानी है, हमें कोई कुछ न। फिर उन्होंने कहा ये कैसी है, ये तो सारा कुछ ही खा जाने लगी, हमारे लिए क्या बच्चे का। हालांकि अगर वो सब्र करते तो अल्लाह ने उनको भी कुछ ना कुछ देना ही था ना, लेकिन वो उन्होंने सब्र नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना और पाँव काट दिए। हाँ, ऊँटनी के पाँव काट दिए। फिर अल्लाह बड़ा नाराज हुआ। अल्लाह ताला ने कहा मेरी ऊँटनी के पाँव काट दिए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने उनको ना उन पहाड़ों को तोड़ फोड़ के ना तो उनके अंदर उस कौम को मार दिया था। आपको पता है कि वो इतने मजबूत घर थे। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे, वो तो आपको मालूम है ना, हर कौम के साथ ऐसे ही हुआ था कि जब वो नबी की बात नहीं मानते थे तो उन पे अज़ाब आता था। लेकिन जो नबी के साथी बन जाते थे ना, जो उनकी बात मान लेते थे, उनको अल्लाह ताला पहले बता देते कि इस बस्ती से अब निकल जाओ, ये बस्ती अब ख़त्म होने वाली है। तो फिर वो निकल के किसी और इलाके में चले जाते थे, पीछे से वो बस्ती फिर तबाह बर्बाद हो जाती थी और अल्लाह का नाम लेने वाले। और सोचो ज़रा, पहले तो ऐसे होता था ना, नेक लोग बच जाते थे, लेकिन अब तो ऐसे भी नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई अज़ाब आए तो नेक लोग भी अंदर ही जाते हैं ना, है ना, और जो बुरे हैं वो भी अंदर ही जाते हैं। और इसकी वजह पता है क्या होती है? जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमें सारा कुछ मालूम है लेकिन हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन बच्चों, हमने जो सीखना है, हमने क्या करना है, दूसरों को भी बताना है, ठीक है। हमने क्या करना है, जो सीखना है दूसरों को भी। और आज की तो सारी बातें आपने दूसरों को बतानी। कितनी मजे की, आप जब भी पहाड़ों के बारे में अपनी बुक्स में पढ़ोगे ना, आपने सबसे पहले कुरान खोलना है और सोचना है, देखना है कि कुरान में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।